हेलो, वेलकम टू द अपस्किल चैनल। और आज हम करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं कि एसईजेड के जो नॉर्म्स हैं उसमें रिलैक्सेशन दी गई है। तो ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। ये जो करंट अफेयर है 2026 के एग्जाम, किसी भी एग्जाम की बात करें, जो आप 25 की बात हो, 26 की बात करो, 27 की बात करो, इंपॉर्टेंट है। सो टॉपिक क्या है? रिमैपिंग इंडिया सेमीकंडक्टर स्ट्रेटजीज, एसईजेड। एसईजेड की फुल फॉर्म होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये ऐसे जोन होते हैं, ऐसा लाइक दिस इज अवर इंडिया, कुछ पार्ट ऐसे बना दिए जाते हैं जो होते हैं इंडिया में है, लेकिन उसको एज अ फॉरेन टेरिटरी यूज किया जाता है। लाइक उसके अंदर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना आसान होता है, ड्यूटी फ्री काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है, और उसके साथ से गवर्नमेंट का जो टैक्स हॉलीडेज होती हैं, टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलता है। सो इंडिया हैज़ रिलैक्स्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन रूल्स टू बूस्ट डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन। तो बात ये आती है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ये 2005 में एक्ट आया था और 2006 से बनना स्टार्ट हो गए थे। बात ये है कि इसमें जो है सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए डोमेस्टिक, जिससे कि हम लोग घर पे ही सेमीकंडक्टर बनाए जा सकें, उसको बूस्ट करने के लिए इसमें रिलैक्सेशन दी गई है। सो दिस स्ट्रेटजी मूव एम टू रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस एंड स्ट्रेंथनिंग द डिजिटल इकोसिस्टम। इसका बेनिफिट क्या होने वाला है? क्योंकि हम घर पे ही चीज बना रहे हैं, डोमेस्टिकली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा, और जो सेमीकंडक्टर यूज किए जाते हैं डिजिटल इकोसिस्टम में, उसको हम स्ट्रेंथन कर पाएंगे। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बार देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, सेमीकंडक्टर जो है द डिजिटल हार्डवेयर की बात करें, सो प्रोसेसिंग पावर में काफी हेल्प किए जाते हैं। सेमीकंडक्टर एनेबल्स ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। मतलब आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखते हैं, जो इन्फॉर्मेशन जिसमें कलेक्ट की जाती है या फिर उसको यूज किया जाता है, वहां पर सेमीकंडक्टर आपको देखने को मिलेगा। चाहे हम बात करें फोन की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, स्मार्ट गैजेट की बात करते हैं, या फिर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें, कार्स की बात करें, हर जगह सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है। इवन जो हम बात करते हैं एआई के बारे में, सो एआई के अंदर भी सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लाइक एडवांस चिप सपोर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एप्लीकेशन। दे इनेबल कॉम्प्लेक्स डेटा प्रोसेसिंग। जो डेटा होता है, जो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, उसको ईजी वे प्रोसेस करने के लिए हमें सेमीकंडक्टर चाहिए होता है। अब हम बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस क्या है। देखिए ये है कि 2021 का डेटा है कि चाइना के पास ग्लोबल की बात करें सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन का 35% केम फ्रॉम चाइना। तो हुआ क्या था कि कोरोना के टाइम पीरियड में चाइना अकेली एक ऐसा कंट्री था जो पूरे के पूरे मोनोपोली है। तो जब कोरोना के टाइम की बात आई थी, वहां पर लोगों को रियलाइज हुआ, लाइक कंट्रीज को रियलाइज हुआ कि हम एक पर्टिकुलर कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। लाइक अगर बिना आज की बात करें हम लोग डिजिटल मीडियम के बिना तो हम सोच भी नहीं सकते हैं, और अगर हम बात करें कि चाइना के ऊपर इट इज हैविंग मोर देन 35% ऑफ कंट्रोल, तो कहीं ना कहीं किसी भी कंट्री के लिए ये सही नहीं है। तो इंडिया को भी रियलाइज हुआ। तो इंडिया ने उस टाइम पर क्या सोचा, तो यहाँ पर 76,000 करोड़ का एक इनिशिएटिव चलाया गया। इसका नाम था सेमिकॉन। सो नाम क्या था? सेमिकॉन इंडिया। सो प्रोग्राम लॉन्च इन 2022 टू बूस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। ये चलाया गया था, 2022 की बात है, लॉन्च ईयर था। इनिशिएटिव बिगिंस आफ्टर कोविड-19 सप्लाई चाइना डिसरप्शन। जैसा हमने बात की, चाइना 30% का उस कंट्रोल करता है, तो उसको रोकने के लिए, अपने आप को डिपेंडेंट होने से बचाने के लिए, सेल्फ रिलायंस करने के लिए, हमारी गवर्नमेंट ने 76,000 करोड़ का एक सेमिकॉन एक प्रोजेक्ट चलाया था, प्रोग्राम चलाया 2022 में। अब हुआ क्या है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर अभी कोई मॉडिफाइड किया गया है, मॉडिफिकेशन कर दी गई है। क्या-क्या चीज़ की गई है? पहला तो उसमें चेंज किया गया है कि लैंड रिक्वायरमेंट जो है रिड्यूस कर दी गई है। पहले क्या था, किसी भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने के लिए आपको 50 हेक्टेयर की ज़मीन चाहिए होती थी। अब 50 हेक्टेयर छोटी कंपनी बनानी है, छोटी मैन्युफैक्चरिंग बनाना है, 50 एकर्स इज़ क्वाइट वेरी एक्सपेंसिव, सबके लिए पॉसिबल नहीं था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिड्यूस कर दिया 10 हेक्टेयर। अब 10 हेक्टेयर अगर आपके पास एक लैंड है, आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट जो आया है ये है। फिर आता है इनकम्बरेंस फ्री रिलैक्सेशन। मतलब क्या है? बोर्ड्स कैन नाउ रिलैक्स इनकम्बरेंस फी लैंड कंडीशन। इनकम्बरेंस का मतलब क्या होता है? लेट्स से कि दिस इज अ लैंड, इसका लैंड का जो ओनर है एक्स है, लाइक उसका ओनर ये है, लेकिन इसने किसी को दे दी है, किराए पर, रेंट पर दे दी है। तो उसके पास जो राइट होता है, लाइक एक उसने बोल दिया है कि 5 साल के लिए लैंड मैं लीज पर दे रहा हूँ, तो जो ए होगा वो उसका बोलेंगे इनकम्बरेंस है, राइट। सो दिस बाईपास इंडियाज कॉम्प्लिकेटेड लैंड रिकॉर्ड्स एंड लीगल प्रोसेस। से क्या बेनिफिट होगा? इजीली काम हो जाएगा। जो लैंड है, अब सबके पास तो 50 एकड़ या 10 एकड़ नहीं हो सकती है, कोई लोग वहां से क्या करते हैं, रेंट पर लेते हैं, लीज पर लेते हैं, तो उसके लिए प्रोसेस ईजी हो जाएगा। और यहाँ पर तीसरा जो रूल ईज़ी किया गया है, डोमेस्टिक सेल परमिटेड कर दी गई है। मतलब जैसे हमने बात की, स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन को फॉरेन टेरिटरीज़ की ट्रीट किया जाता है। अब क्या हो गया है कि अगर मान लीजिए आपने उस वहाँ पर कुछ भी कैन मैन्युफैक्चर किया गया है, तो अगर वो इंडिया में ही सेल करना चाहते हैं, तो आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी, उसके बाद इंडिया में इजीली सेल कर सकते हैं। सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट कैन नाउ शिप सेमीकंडक्टर डोमेस्टिकली आफ्टर पेइंग ड्यूटीज। ऑफ कोर्स आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। ड्यूटी पे करने के बाद आप इंडिया में भी उसको एज ए मार्केट यूज कर सकते हैं। सो दिस एंश्योर स्टेडी सप्लाई टू इंडियन मार्केट। इसका बेनिफिट क्या होगा कि जो सेमीकंडक्टर हम बाहर से मंगाते हैं, उसको हम डायरेक्टली अपने ही इंडिया में कर पा रहे हैं, और इंडिया से ही हम उसको अपने डोमेस्टिक मार्केट में भी एंटर करा पाएंगे। बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट क्या होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूल चेंज होने का? कि लोअर इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड। भाई सबसे पहले 50 एकड़ से जमीन चाहिए थी, अब वो 10 हेक्टेयर चाहिए, तो आपको लैंड कम हो गई है। सिंप्लीफाइड लैंड एक्विजिशन। अब लैंड एक्वायर करना कितना आसान हो गया है।
ड्यूअल मार्केट एक्सेस। अब पहले क्या था कि आप सिर्फ बाहर के ही कंट्रीज को सेल कर सकते हैं, लेकिन अब क्या है कि आप इंडिया में डोमेस्टिकली भी सेल कर सकते हो आफ्टर पेइंग सम ड्यूटी चार्ज, राइट? सो यूनिट कैन सर्व बोथ एक्सपोर्ट एज वेल एज डोमेस्टिक मार्केट। सप्लाई चेन सिक्योरिटी आपको बेनिफिट मिलती है, अब आपको पर्टिकुलर कंट्री पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। सो लोकल प्रोडक्शन रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस, इंडिया गेन स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ओवर क्रिटिकल कंपोनेंट। इसी के साथ हम बात करते हैं तो अभी क्या है, अर्ली इन्वेस्टमेंट सक्सेस कौन कौन सी हुई है। सो एक है माइक्रोन जो गुजरात में बनाया गया है, एक है एक्विस ग्रुप जो कर्नाटका में बनाया गया है। इसकी आई थिंक 30,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट है और इसकी 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि 31,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी तक इस प्रोजेक्ट के थ्रू आ चुकी है। सो यहाँ पर वही वाली बात की गई, नोट 31 लाइक 30,000 नहीं था, इट वाज 13,000। सो माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी जो है जो गुजरात में है, सनत डिस्ट्रिक्ट में है। सो इन्वेस्टमेंट कितनी है, 13,000 करोड़ की है और ये 37 हेक्टेयर का है। लाइक आप समझ सकते हैं 50 एकड़ से 10 एकड़ कर दिया गया है, तो इसके लिए पॉसिबल है। और जो है हुबली ड्यूरेबल ग्लोबल गुड्स क्लस्टर जो कि कर्नाटका में है, 100 करोड़ का है और 55 एकड़ का बनाया गया है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। इसका बेनिफिट अगर देख लीजिए, लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, ग्लोबल पोजीशनिंग है, इंडिया एम टू बिकम द मेजर प्लेयर इन द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। हम लोग चाहते हैं कि इंडिया को भी रिकॉग्निशन मिले इन सेमीकंडक्टर। तो हमें एक काम करना पड़ेगा, डिजिटल इकोसिस्टम है, सेमीकंडक्टर पावर इंडियाज ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी एंड सर्विसेज, नॉलेज ट्रांसफर। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लगा हो और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक नया चैनल है तो आपका सपोर्ट चाहिए होगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। बाय बाय।